आज नाटक देखते हुए स्वामी विवेकानंद ध्यान में आ रहे थे। वो कहा करते थे कि भी महिलाओं का उत्थान पुरुषों से नहीं होगा, आप तो केवल उनको शिक्षित कर दीजिए, महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेंगी। मुझे लगता है नाटक का जो अंत हुआ है, किस प्रकार से उन विधर्मियों को उनको नष्ट करना महिला ने ही निर्णय लेकर एक अपना रोल प्ले किया है। तो एक संदेश है कि जो आदिशक्ति है वो संहार भी करती है और वो संवर्धन भी करती है। नाटक मतलब नाटक नहीं लगा मुझे, तो वो एक असलियत ही लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कि ना रियलिटी शो चल रहा है, और इट वाज अमेजिंग। बहुत ही शानदार प्ले था। हर कैरेक्टर ने अपना रोल बखूबी अदा किया, और जो समाज की बुराई है उसको अदा करने में जो मानसिकता है उसको बखूबी इन्होंने समाज में संदेश देने की कोशिश की है। फिर आपके पास पता गलत है, तभी तो भटक रही हो सकता है भटकते भटकते किसी दिन सही पते पे पहुंच जाओ। इस क्रोध का कारण जान सकती हूँ गंगा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ इसे? वो आज क्या हुआ आज? वो आज महेंद्र बाबू मिले थे, कुछ ज्यादा ही वो आज। हम इसमें पूर्ण हो गए, हम ब्रह्म की ओर बढ़ चले। इस देह के आगे, इस धरा के आगे, इस झूठे प्रेम के आगे, वो जो निरंतर हमारी प्रतीक्षा में है, हम उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब तुझे क्या बताऊं पगली, ये तो वो पीपल का पेड़ और वो मिट्टी ही बता सकती है। जहाँ मैं सांस चले उसका इंतजार करती हूँ। ये देख मिट्टी, ये काहे साथ लेकर घूम रही है? मिट्टी नहीं है, अपने केसर को साथ लिए घूम रही। सारा दिन इधर-उधर मंडराता रहता है, कोई काम धंधा नहीं किया जाता तेरे से? क्या हुआ? ये चटाई क्यों नहीं लगाई अभी तक? और तू सती, आज इतना नाचना कि सारा गांव झूम उठे। तो फिर खुले हाथों से देना, मुट्ठियों से नहीं। अरे तू मुंह तो खोल, जो बोलेगी वही मिलेगा। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। ये मैंने आज नाटक देखा केसर गंगा। ये इतना वंडरफुल था, इतनी स्टोरी ब्यूटीफुल थी, और डायरेक्ट अच्छे से किया गया था। और एक्टर्स की तो पूछिए ही मत, मतलब इतने प्रोफेशनल लेवल पे उनके एक्सप्रेशंस है, मतलब हम दूसरी दुनिया में ही घूम गए थे जैसे। इट वाज वंडरफुल एंड हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही कलाकारों ने ऐसे लगा जैसे बिल्कुल मतलब सबको रुला दिया। आज इतना सीरियस नेचर का नाटक था, और सब कलाकार बिल्कुल लगा नहीं कहीं भी कि उनकी कोई डायलॉग डिलीवरी में कहीं कोई व्यवधान रहा हो। बिल्कुल सटीक थी, और इतना अच्छा मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। कई बरसों के बाद मैं बहुत समय से मैं फ़ैन हूँ टैगोर थिएटर में, करीब 25 सालों से मैं यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन आज वाकई में ये सचमुच में बहुत शानदार नाटक रहा। एक बार खुश कर दो बस। चौधरी साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे घबरा क्यों रही है? और उपहार दूंगा, इससे भी ज्यादा। इतना माला माल करूंगा, सारी जिंदगी नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए चौधरी, साले भड़वे, हाथ छोड़ सती का। ये मेरी बेटी है, समझा? उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, जान से मार दूंगी। बड़ा नकलीला तोता है चौधरी साहब, सारा दिन कभी इस शाख तो कभी उस शाख पे नई नन्ना के साथ बैठा रहता है। वो ठाकुर द्वारे के पास जो पीपल का पेड़ है ना, वहाँ रोज शाम ढले ये पर गंगा एक केवल आप हैं जो बिना देखे चले जाते हैं, और मैं यहाँ सारा दिन। सूर्य किसी एक का नहीं होता देव, सूर्य तो सभी को समान प्रकाश देता है। अब क्या मंदिर इनके हाथों से चलेंगे? अब तो गांव की स्त्रियां भी उसके साथ जुड़ने लगी हैं।
पता नहीं क्या जादू किया है उसने। अरे आराम से बैठ जाइए, आज सारी बातें आराम से होंगी। जिसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वह सभी को पता चल गया। चौधरी साहब, ये सारे गांव वाले आपके पास एक मसला लेकर आए हैं। चौधरी साहब, वो बंदा नहीं है, वो गणिका आजकल साध्वी बनने के मार्ग पर चल पड़ी है। हाँ, वो कुमारी ने हमें सब बता दिया। देखिए, ये मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर बनता जा रहा है। अगर समय रहते इसका हल ना निकाला गया तो परिणाम क्या होगा आप सब जानते हैं। ये स्त्री ऐसे नहीं मानेगी चौधरी साहब। इस स्त्री की तो खाल उधेड़ देनी चाहिए। इसकी खाल में भूसा भरकर बड़े दरवाजे पर टांग दो। देखो क्या लगा, तेरी और केसर की रंगरलिया के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अरे समझा क्या कर रहा है? इसने बात कृचे वा भय वा जीवितांत गते विमृशस्य सुभया बुद्धया दितिमान नावसीदति। जब दुख के समय प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो धैर्य रखना ही मनुष्य का धर्म है। गंगा तुझे माफ कर सकती है हुक्मचंद, लेकिन नील तुझे कभी माफ नहीं करेगी। भाग, मैं कहती हूँ भाग। मैंने कहा कि तुम्हारी ये प्रतीक्षा भी कभी खत्म नहीं होगी गंगा। शब्दों के जाल में मत उलझाओ नील। शब्दों के जाल का तो मैंने काट डाला गंगा। केसर तो जीवित है, इस धरती में, इसके कण कण में, इस आकाश नमस्कार। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸੀ ਕੇਸਰ ਗੰਗਾ TFT ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ